तत्व परिवर्तन होते रहते हैं। क्या? तत्वों का। और अनंत कोटि तत्व, ये तो 5 तत्व बोल दिए, बाकी ऊपर में जाओ तो हर आत्मा का तत्व का अलग है। वायु में कितने तत्व है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है कितने तत्व है? वायु के कितने तत्व है? धरती के अंदर कितना है? सोना, चांदी, पत्थर कितने प्रकार के क्या क्या है? तो तत्व की जो तत्व भी किसके संकल्पों से बनते हैं? हर कोई चीज स्थूल बनी या सूक्ष्म बनी, जो भी चीज बनी किसके संकल्पों से बनती है? हमेशा कोई भी चीज सूक्ष्म संकल्पों से बनती है, संकल्पों से बनती है। पहले सूक्ष्म बनती है, फिर स्थूल बनते हैं। तो यहाँ हर जो ब्रह्मांड आप जो दिखते हैं, हर ब्रह्मांड की रचयिता परमात्मा, शिव माना परमात्मा। हर परमात्माओं का ब्रह्मांडों का रूप रंग सब अलग है। हर ब्रह्मांड का रूप रंग तत्व सब कुछ अलग है। एक ब्रह्मांड दूसरे से ना मिले। क्यों? आज भी मनुष्य आत्मा की एक रूप रंग किसी को मिलता है? एक भी आत्मा को देखो, उसका शरीर देखो, किसी से मिलता है? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आत्माओं के स्वभाव संस्कार से ही उसका स्थूल बॉडी या सूक्ष्म बॉडी बनती है। आत्माओं के गुणों से, स्वभाव से। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो संकल्पों में क्या जाता है? सूक्ष्म शरीर जाता है, गुण जाते हैं, संकल्प स्वभाव संस्कार जाता है, उसके आधार से शरीर बनता है। इसलिए ये ब्रह्मांड, जिन्होंने अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है उनके रचयिता परमात्मा है। हर कोई परमात्मा पे अपने अपने स्वभाव संस्कार, हर कोई तत्व अलग है। तो हर ब्रह्मांड का कॉम्बिनेशन तत्व अलग है। करोड़ों तत्व है। कितने हैं तत्व? जितने ब्रह्मांड है इतने तत्व है। क्योंकि हर आत्मा का स्वभाव संस्कार अलग है, तो हर तत्व अलग है। जैसे स्वभाव है संस्कार उसके आत्मा में से जब संकल्प निकलता है, ऐसे संकल्पों से पहले दुनिया बनती है। तो हर तत्व अलग है, मगर इसका सब अल्टीमेट समा किस में जाता है? महारचयिता, शिव रचयिता, महारचयिता, काल। शिव काल, ये महाकाल है। तो महाकाल प्रलय का कितना टाइम है? जैसे आपने देखा ब्रह्मांड का 100 साल, तो ब्रह्मांड का 100 साल तो शिव का, महाशिव का 1 सेकंड कितना? ब्रह्मांड का, ब्रह्मा का 1 सेकंड बराबर धरती पर 1 लाख साल। आपको आगे बताएं तो ये समय महाकाल चक्र को आपको बेहद का महाकाल चक्र समझना है। क्या समझना है? अभी तो केवल काल चक्र तक आए। कहां तक आए? महाकाल नहीं बताया अभी तो पूरा। महाकाल माना महाशिव, महाशिव माना महाकाल। महाकाल का चक्र है ये। क्या है? महाकाल चक्र। महाशिव कब महाकाल बनता है? महाशिव महाकाल तब बनता है कि जब उसके अंदर महापरम धाम में परम तत्वों की मात्रा खत्म हो जाती है, तब वो सब वाइंड अप कर लेता है। ये ब्लैक होल बन जाता है, सब वाइंड अप कर लेता है। फिर ये सब उसके अंदर समा जाएंगे। अब उसके अंदर जो महाकाल बना, तो महाकाल के अंदर क्या आ गई? अंदर महाकाल के अंदर क्या आ गई? सब ब्रह्मांडों का जो जब सर्जन करता है तब तो पावर होती है, मगर विसर्जन करता है, जब ब्रह्मांडों का विसर्जन करेगा तो उसके अंदर नेगेटिविटी आ गई, उसके अंदर आग लगेगी। जैसे शंकर को नहीं दिखाते तांडव नृत्य जब विनाश करता है तो उसके अंदर आग लगी होती है। शंकर को दिखाते ना शास्त्र वाले, उसके अंदर जब तांडव नृत्य करता है तो आग लगती है ना शरीर के अंदर। तो आग लगती है तब सारे आग के अंदर सब अग्नि तत्वों में सब कालाग्नि पैदा करता है ना। शंकर को तांडव नृत्य करता दिखाया ना, आग है ना शंकर के अंदर। क्या है? आग है ना। तब जब वो शिव शंकर बन के कालाग्नि पैदा करता है, आग के अंदर सब भस्म कर लेता है, तब महाकल प्रलय होता है। और ये महाकाल प्रलय क्या है? वैसे तो देखा जाए कि प्रलय, लय माना सर्जन, लय माना सर्जन, पावर का लय होना, पावर का लय होना। लय माना सर्जन, विलय माना विसर्जन, विलय माना विसर्जन, वि माना विपरीत, लय से विपरीत। तो लय माना सर्जन और विलय माना विसर्जन। तो सर्जन और विसर्जन जब होता रहता है, तो जब तक सर्जन और विसर्जन की पूरी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, आत्माओं की समझने से परे है, क्योंकि ये बेहद की बात है। हमारे शास्त्रों में जो बातें लिखी है कि एक शब्द लिख दिया, मगर एक शब्द का अर्थ क्या है? अब लिख दिया
प्रतिपल युग व्रत प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं, मगर किसकी सेकंड? प्रतिपल, पल माना सेकंड, प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं प्रतिपल। तो महाकाल की आयु कितनी? जब ब्रह्मांड की आयु 100 साल है, तो ये महाब्रह्मांड की आयु कितनी आप गिन सकते हैं? तो बेहद का समय हुआ ना, महाशिव का समय गिन सकते हो? अगर उसकी 1 सेकंड, महाशिव की 1 सेकंड बराबर पूरा ब्रह्मांड की आयु है, तो महाकाल की आयु कितनी होगी? ये बहुत सोचने का, ये बहुत, क्योंकि ये कोई आम इंसान, ये बातें सब आम इंसान सोच भी नहीं समझता, समझ भी नहीं सकता। ये सब सोचने से परे हैं, ये सब सोचने से परे हैं। कौन सोचेगा? जो बुद्धिमानों की बुद्धि होगा। ये सब कौन सोचेगा? जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, जिनको परम सत्य चाहिए। ये कौन पढ़ेगा? ये सुनेगा कौन? जो बेहद की आत्मा है, बेहद के वैरागी है, बेहद की आत्मा है, सत्व प्रधान आत्मा है, ऐसी आत्मा ही ये सब ज्ञान सुनेगी और समझने की कोशिश करेगी। बाकी आम आत्माओं के लिए ज्ञान नहीं है, ये कीड़े मकोड़े जैसी आत्माओं के लिए ज्ञान नहीं है, जानवर जो बुद्धि वालों के लिए ज्ञान नहीं है, पत्थर बुद्धि वालों के लिए ज्ञान नहीं है। ये तो महाज्ञानी आत्मा, जो महाज्ञान, जो महापरम सत्य, महाज्ञानी आत्मा है। केवल ज्ञानी नहीं, महाज्ञानी, जो सोचेंगे कि अनंत कोटि सूर्यमंडल बने हैं। साइंस भी कह रहा है, अभी तो साइंस किसके लिए तुम्हें प्रूफ दे रहा है? पहले तो साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ ना, क्यों आज साइंस डेवलप हो रहा है? किसके संकल्पों से साइंस काम करता है? साइंस भी डेवलप हो रहा है किसके संकल्पों से? कोई ना कोई तो अथॉरिटी है जो साइंस डेवलप करके तुम्हें कुछ दिखाना चाहता है कि तुम्हारी बुद्धि केवल 9 ग्रहों तक मत जाओ भाई। 9 ग्रह तो कुछ भी नहीं है। क्या है? 9 ग्रह तो कुछ भी नहीं है, कुएं के मेंढक है। ये धरती कुएं का मेंढक है। क्या है? तुम सागर में, ज्ञान सागर में डूबो। क्या? विशाल ज्ञान सागर में डूबो। तुम तो सागर की एक मछली हो, मगर अभी वो मछली सागर की मछली भी नहीं रही। ज्ञान सागर में डूबो, ज्ञान गंगा में भी नहीं। क्या? ज्ञान गंगा में भी नहीं। ये तो अभी क्या बन गए बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी आत्माएं अपने आप को ज्ञानी कहती, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। ज्ञानेश्वर बैठे हुए सब क्या बन के बैठे हैं? ज्ञानेश्वर, ईश्वर बन के बैठे। ईश्वर तो शिव को कहेंगे, शिव का भी परम ईश्वर है। कौन है? शिव का परम ईश्वर है, उसको परमेश्वर कहते हैं। परम ईश्वर, ईश्वर किसको कहेंगे? शिव को। शिव ईश्वर। ईश माना इच्छा है, वर माना श्रेष्ठ। जिनकी श्रेष्ठ इच्छाएं होती है, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव माना श्रेष्ठ इच्छा वाला, माना ईश्वर। मगर ईश्वर का भी ईश्वर, परमेश्वर, परम ईश्वर। तो बेहद के ऐसे जो कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं हैं, कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं या महाज्ञानी आत्माएं जो अपने आप को ज्ञान के अहंकार में डूबती है, ज्ञान नहीं सुनेगी। ये ज्ञान कौन सुनेगा? बहुत विरला, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, इसमें भी कोई। क्योंकि ये ज्ञान सुनने वाले महान ज्ञानी जो अपने अंदर आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़े, वो इमर्ज करने की कोशिश करें, सोचेंगे। ये ज्ञान सुनकर सोचेंगे कि ये कौन सा ज्ञान है? ये तो नया ज्ञान है। ये क्या ज्ञान है? बिल्कुल नया ज्ञान है। किसी साधु संत या किसी दुनिया पर किसी के पास, किसी ब्रह्मांडों में नहीं है किसी के पास। ये जो ज्ञान दे रहे हैं वो किसी ब्रह्मांडों में नहीं है। शास्त्रों की तो बातों ही छोड़ो, किसी के पास नहीं है। हम चैलेंजेबल ज्ञान देते हैं। बेहद का महाकाल प्रलय, प्रलय और 150 अरब प्रकाश वर्ष जो थोल दुनिया बनी है, कैसे बनी, क्यों बनी, परमात्माएं, महापरमात्माएं कैसे बने, समझे पहले। महाकाल प्रलय क्या होता है? बेहद का महाकाल, कालों का काल, महाकाल का। क्या कहा? कालों का काल, महाकाल। केवल महाकाल नहीं, कालों का काल, महाकाल। तो महाकाल, अब कहां ये महाकाल प्रलय है? आगे आपको क्या बताएं? अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय और ये महाकाल प्रलय। तो अब आगे बताया कि ये जब महापरम धाम है, ये ब्लैक होल बन जाके सब अंदर समा लेता है, तो महाशिव की आत्मा के अंदर नेगेटिविटी आती है, तो महाशिव के अंदर आग लग जाती है। तो वो आग शांत करने के लिए वो अपने रचयिता के पास भी जाएगा। कहां जाएगा? तो महाशिव का भी रचयिता कौन है? महाशिव का भी रचयिता कोई है?
अब तो उसके अंदर पावर लेने के लिए जाएगा हमेशा। कोई भी रचना और रचयिता का, कोई भी रचयिता और रचयिता का संबंध क्या होता है? रचना और रचयिता का संबंध क्या होता है? रचना को जब भी पावर चाहिए तो रचयिता के पास जाएगा, और रचयिता के अंदर पावर नहीं होगी तो अपनी रचना को वो वाइंड अप कर लेगा। क्या वाइंड अप कर लेगा? अपने पास पावर नहीं है साहब, वाइंड अप विलय कर लेगा। क्या कर लेगा? जब पावर है तो लय करेगा, सर्जन करेगा, और जब पावर नहीं है तो विसर्जन। उसके लिए कितना टाइम लगे उसको? इस अनंत कोटि ब्रह्मांडों को। तो ये महाकाल, इसको महाकाल चक्र थे। अभी हमें तो कालों का काल महाकाल चक्र समझना है। क्या समझना है? कालों का काल महाकाल चक्र है। ये तो महाकाल तक आया अभी तो महाकाल तक आया। तो महाशिव महाकाल जब बनता है तो वाइंड अप कर लेता है। तो ऐसे तो अनंत कोटि महाब्रह्मांड है, अनंत कोटि महाब्रह्मांड है। कैसे? अनंत कोटि, करोड़ों, जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है ऐसे अनंत कोटि महाब्रह्मांड है। तो महाब्रह्मांड के अंदर सर्जन विसर्जन ब्रह्मांडों का, ये ब्रह्मांड बुलबुले समान। क्या है? ब्रह्मांड की आयु शिव के, महाशिव के लिए कितनी है? 1 सेकंड, महाबाप, एक पल पला, एक पल पल ऐसे बुलबुला। तो कितनी, जब आप समय का चक्र अगर समझ में नहीं आएगा, अगर समय का चक्र नहीं समझ में आएगा, समय महासमय, समय को काल चक्र माना, समय को महाकाल चक्र माना, महासमय को नहीं जानोगे, महासमय, महासमय को ही जानना है। काल माना समय, काल माना शिव, शिवत्व, शिव माना एक तत्व है, शिव माना आत्मा, परमात्मा से आत्मा बन गई, समा गई। तो ऐसे ये महाशिव है, महात्व बन गया। क्या बना? महातत्व बन गया। अब उसके अंदर तत्व आ गए। तत्व माना नेगेटिविटी, तत्व माना उसको अब पावर चाहिए, पावर चाहिए, वो चिल्लाएगा। ब्लैक होल तो बन गया। अब ब्लैक होल कहां जाएगा? ब्लैक होल माना नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक होल माना नेगेटिव एनर्जी। अब महा ब्लैक होल बन गया, महाकाल बन गया। अब महाकाल विनाश सब अपना विलय करके, महा विनाश करके कहां जाएगा? नेगेटिविटी लेकर कहां जाएगा? क्योंकि उसका रचयिता परम महाशिव है। उसको परम क्यों लगाया? क्योंकि वो परम महाशिव है, उसका भी रचयिता परम महाशिव। तो परम महाब्रह्मांड भी है। उसके लिए आगे आपको समझना पड़ेगा परम महाब्रह्मांड, जो महाशिव का भी रचयिता है, परम महाशिव। और ऐसे अनंत कोटि महाशिव का रचयिता, अनंत कोटि महाशिव का रचयिता परम महाशिव। और परम महाब्रह्मांड माना अभी जो साइंस वाले कह रहे गैलेक्सिया, साइंस वाले क्या कह रहे हैं उसको? गैलेक्सिया। इस ब्रह्मांड के अंदर, स्थूल दुनिया के अंदर 150 अरब प्रकाश में ऐसी कई, उन्होंने कई बार फिगर दिया 50 बिलियन गैलेक्सी है। कितनी? तो 50 बिलियन से भी ज्यादा होंगी। अब उनका तो कैमरा कहां तक जाएगा तो वो देखेंगे विचारों का। एक एक्सपेक्टेड उन्होंने, क्योंकि उनके पास तो समय की भी गति मापने का पूरा साधन नहीं है। उन्होंने समय की गति कैसे मापी? प्रकाश वर्ष से, सूर्य की गति के प्रकाश वर्ष के हिसाब से उन्होंने मापी। मगर यहां क्या, सूर्य की गति यहां मापा जाएगा? यहां क्या सूर्य की गति से तुम मापोगे? महाब्रह्मांड की, अगर आपको महाब्रह्मांड को मापना है तो क्या सूर्य की गति यहां काम आएगी? मापने का साधन भी अलग चाहिए। कैसे मापेंगे? साइंस वाले कैसे मापेंगे? इसलिए साइंस वालों के साधन भी तो 5 तत्वों के है ना। साइंस वालों के जो कैमरा में जो भी आता है वो तत्वों का आता है, जो भी आएगा वो परम तत्वों का आएगा उसके कैमरा में। इन तत्वों का कैमरा में नहीं आ सकता, क्योंकि 5 तत्वों का कैमरा है, इंस्ट्रूमेंट 5 तत्वों का है। तो जो 3 तत्वों वाली भी फोटो नहीं ले सकता, तो परम तत्वों की फोटो कैसे ले? साइंस वाले फिर भी कहते हैं, हम साइंस वालों को बताते हैं कि चलो इन्होंने जो अभी नासा वालों ने भी ये बोला हुआ है ब्लैक होल बना हुआ है और ब्लैक होल बन जाएगा तो पूरे ब्रह्मांड, मगर ये छुपा रहे हैं, सब नासा वाले छुपा रहे हैं। नॉर्वे वाले भी अब बोल रहे हैं 2012 में महाविनाश हो जाएगा। नॉर्वे जो देश है रूप में अंदर, मेरे ख्याल से वो बंकर बना रहे हैं अंदर, छुपाने के लिए अंडरग्राउंड बंकर बना रहे हैं। तो अब सब सारी दुनिया ढूंढ रही है कि परम सत्य को जानने के लिए कोशिश कर रही है, मगर परम सत्य क्या है? परम ज्ञान क्या है? ज्ञान माना सत्यम। अब सत्यम शिवम सुंदरम, तो सत्यम शिवम सुंदरम एक ब्रह्मांड तक आ गया, और महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड,
तो परम महाब्रह्मांड का ज्ञान, परम, अगर आत्मा में परम तत्व होगा, आत्मा के अंदर सतोप्रधान अवस्था होगी, आत्मा के अंदर सतोप्रधान अवस्था होगी, परम तत्व होगा, तो ही वो परम तत्व को जानेगा। अगर आत्मा के अंदर परम तत्व नहीं है, परम ज्ञान कहां से आएगा? परम ज्ञान समझने के लिए आत्मा के अंदर, आत्मा की स्टेज क्या चाहिए? आत्मा की स्टेज परम स्टेज चाहिए। अगर आत्मा महान परम स्टेज है, हम बता रहे थे ना कि महाब्रह्मांड, अगली बार क्या बताया? महाब्रह्मांड। तो महाब्रह्मांड का रचयिता महाशिव होता है। अब आपको बता रहे हैं कि परम महाब्रह्मांड, क्या महाशिव का भी रचयिता परम महाशिव कौन? जब महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने अंदर समा लेता है, तब उसके अंदर जो नेगेटिविटी आती है, वो नेगेटिविटी को मिटाने के लिए, वो ब्लैक शक्तियां जो मिटाने के लिए, वो अपने रचयिता परम महाशिव के पास आता है और परम महाशिव के अंदर समाकर वो अपने आप को शांत करता है। नहीं तो महाशिव के अंदर जब महाकाल बनता है तो उसके अंदर आग लगती है, उसकी आत्मा में आग लगती है, नेगेटिविटी आने पर अशांत हो जाती है, आत्मा तड़पती है, तो वो आकर अपने रचयिता परम महाशिव के अंदर आकर उसके सूक्ष्म शरीर में आकर समा जाती है। फिर जब थोड़े टाइम के लिए फिर यहाँ परम महापरम धाम में अंदर ये रेस्ट हाउस है, आत्मा यहाँ साइलेंट है, यहाँ परम तत्वों की मात्रा 6% है, यहाँ परम तत्वों की मात्रा 6% है, इसलिए रेस्ट हाउस में रहता है। फिर जब उसको इच्छा होती है तब वो परम महाशिव माने अपने रचयिता की परमिशन लेकर फिर वो अपने महाब्रह्मांडों को रचता है। अपने ये महाब्रह्मांड है। अब महाब्रह्मांड के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड घूम रहे हैं, ये महाब्रह्मांड है। तो अनंत कोटि महाब्रह्मांड परम महाब्रह्मांड के आसपास घूम रहे हैं। ये क्या है? परम महाब्रह्मांड। परम महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड के अंदर महाब्रह्मांड चारों ओर घूम रहे हैं और महाब्रह्मांड के अंदर भी ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड का रचयिता शिव है, महाब्रह्मांड का रचयिता शिव है और परम महाब्रह्मांड का रचयिता परम महाशिव। तो शिव का रचयिता और रचयिता, तो ये आपको पूरा समझना पड़ेगा। ये स्थूल दुनिया के अंदर, ये जो स्थूल दुनिया है 150 अरब प्रकाश वर्ष जो साइंस वाले कह रहे हैं, तो ये परम महाब्रह्मांड को साइंस वाले इसको क्या कह रहे हैं? गैलेक्सी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गैलेक्सी। पूरी गैलेक्सी के अंदर बीच में परम लाइट बता रहे हैं। बाकी ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो चार और गैलेक्सी के अंदर अनंत कोटि सूर्यलोक, एक सूर्यमंडल से जो ये, इनको महाब्रह्मांडों को ये आकाश गंगाएं कहते हैं। साइंस वालों ने उसको एक नया शब्द दिया है, मिल्की वे। तो इनको ये मिल्की वे कहते हैं। ऐसे कई मिल्की वे, ढेर मिल्की वे, करोड़ों अरबों मिल्की वे एक गैलेक्सी के अंदर, एक गैलेक्सी के अंदर घूम रहे हैं। तो जब परम महाशिव वो अपनी शक्तियों को गवा देता है, परम महाशिव जब अपनी शक्तियों को गवा देता है, मगर इसकी भी एनर्जी लॉस हो जाती है, इसकी भी एनर्जी लॉस हो जाती है। तब क्या होता है? इसकी भी एनर्जी लॉस हो जाए तो क्या होता है? महाशिव की एनर्जी लॉस की, तो उसने महाशिव ने महाकाल रूप धारण करके अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने अंदर समा लिया। अब ऐसे अनंत कोटि महाब्रह्मांड जो है, अनंत कोटि मिल्की वे है, ये गैलेक्सी के अंदर है। अब उसको परम महाशिव को सारा अपने अंदर समा लेना है। उसकी एनर्जी खत्म हो गई है। रचयिता की एनर्जी जब खत्म हो जाता है तो रचना को वो समा लेता है। तो ये भी ब्लैक होल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये भी ब्लैक होल बन के अनंत कोटि महाब्रह्मांडों को एक सेकंड के अंदर वो अपने अंदर समा लेगा।